एक लड़की अपने सच्चे प्यार की तलाश में सब छोड़ के बड़े शहर में आ जाती है, पर अब देखना ये है कि उसे उसका सच्चा प्यार मिलता है या वो किस्मत के हाथों हार कर वापस चली जाती है। सीजन की शुरुआत हमारे हीरो ओटो से होती है, जो एक अच्छा म्यूजिक कंपोजर बनने की कोशिश कर रहा है और अपने नए गाने के लिए धुन बनाने में लगा हुआ है। तभी उसकी टक्कर हमारी हीरोइन सोरा से हो जाती है, तो दोनों के ईयरफोन्स गिर जाते हैं और हमें पता चलता है कि दोनों एक ही गाना सुन रहे थे, इसीलिए उनको पता नहीं चलता कि ईयरफोन्स एक्सचेंज हो गए हैं। कुछ दूर जाकर उनके फोन से ईयरफोन्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो दोनों समझ जाते हैं और सोरा ओटो को उसका ईयरफोन वापस करने आती है। तो दोनों इस इत्तेफाक पर बहुत हंसते हैं कि उन दोनों को एक ही गाना पसंद है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोरा अपने छोटे से टाउन से टोक्यो आई थी और वो अपने इस नए एडवेंचर को लेकर बहुत एक्साइटेड है। वहीं उसकी मुलाकात दोबारा ओटो से होती है, जिसका फोन पानी में गिरने लगा था, लेकिन सोरा हीरोइक परफॉर्मेंस देते हुए उसका फोन पानी में गिरने से बचा लेती है। तभी ओटो को ख्याल आता है कि फाउंटेन्स चलने वाले हैं, तो वो उसके हाथ से अपना फोन खींच लेता है। तभी फाउंटेन्स चल जाते हैं और बेचारी सोरा अपने कपड़े और सामान भिगो लेती है। ओटो को सोरा की हालत देखकर अपनी खुदगर्जी का एहसास होता है, तो वो सोरा से सॉरी करते हुए उसे नए कपड़े दिलाने की ऑफर देता है, लेकिन सोरा को जैसे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। असल में सोरा आज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने वाली थी और वो दोनों जल्द शादी करने जा रहे थे, इसीलिए सोरा बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है तो जैसे हवाओं में उड़ रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी सारी खुशी ये कहकर खाक में मिला देता है कि उसे कोई और मिल गई है। सोरा जैसी अक्लमंद लड़की इस सदमे से अपनी जिंदगी खत्म करने के बजाय नए तरीके से जिंदगी जीते हुए अपने सपने पूरे करने का फैसला करती है। जिसने अपनी शादी के लिए बहुत सारा पैसा जमा कर रखा था, अब शादी तो हो नहीं रही थी, तो वो उन पैसों से अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हुए एक 5 स्टार होटल में रुकती है और पहली बार इतना अच्छा खाना खाती है। ओटो भी अपने न्यू म्यूजिक की मीटिंग के लिए उसी होटल में आता है, लेकिन उसका म्यूजिक उसके मैनेजर को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे कभी प्यार ही नहीं हुआ था, इसीलिए उसके म्यूजिक में कोई फीलिंग्स नहीं थी। ओटो वहीं सोरा को देखता है तो वो टल्ली थी और उसकी एंगेजमेंट रिंग पानी में गिर गई थी और उसे समझ आता है कि पानी में छलांग लगाकर उसकी क्या हालत होती। सोरा नशे में थी, इसीलिए ओटो के सामने अपने टूटे दिल पर रोने लगती है कि टोक्यो में पहला दिन ही इतना बुरा है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है। ओटो उसे होटल छोड़ने जाता है तो वो ओटो को अपने साथ रूम में ले जाती है, क्योंकि उसे बचाते हुए ओटो को चोट लग गई थी। सोरा उसकी बैंडेज करती है, जिसके बाद ओटो उसे अपना न्यू म्यूजिक सुनाता है, जो सोरा को काफी पसंद आता है। सोरा अपने एक्स के बुलाने पर उससे मिलने जाती है, तो ओटो को अपने साथ चलने का कहती है। वो एक्स को दिखाना चाहती थी कि वो मूव ऑन कर चुकी है। ओटो भी सोरा के उसका फोन बचाने के बदले उसकी मदद को तैयार हो जाता है और उसके साथ चला जाता है। ओटो उसके शूज ना होने के कारण पहले उसे शूज लेकर देता है, फिर वो सोरा के एक्स के घर जाते हैं, तो सोरा वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड को देखकर अपसेट हो जाती है। गुस्से और जेलसी से वो उससे लड़ने लगती है और उसके बाद वो ओटो के साथ वहाँ से वापस आ जाती है। तो ओटो को समझ नहीं आता वो सोरा को अच्छा फील करवाने के लिए क्या करे। सोरा के घर में उसका वेडिंग ड्रेस तैयार होकर आ जाता है, तो वो सोरा को फोन करते हैं, जिस पर सोरा उनको कुछ नहीं बताती कि उसकी शादी तो हो ही नहीं रही। वो ओटो को बताती है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी दादी है। सोरा उनको अपने ब्रेकअप के बारे में उनके पास जाकर बताना चाहती थी। सोरा टोक्यो से वापस अपने टाउन जाना चाहती थी, लेकिन वो वापस जाने के बजाय ऑटो के पीछे पीछे चलती रहती है और उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाती है। वो ऑटो को काफी अमीर समझ रही थी, इसीलिए उसे कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या तुम मुझे अपने घर रहने दोगे, जिस पर ऑटो मना कर देता है। सोरा जो ऑटो को सिंगर समझ रही थी, वो उसे पूछती है तुम किस बैंड के साथ काम करते हो, जिस पर ऑटो एक कम मशहूर बैंड का बताता है, तो वो कहती है वो मेरा फेवरेट बैंड है, तो क्या तुम मुझे ऑटोग्राफ दोगे। ऑटो सोचता है बेचारी जब से टोक्यो आई है मुश्किलात में गिरी हुई है, तो क्यों ना मैं इसको ये छोटी सी खुशी दे दूं, और फिर वो उसे झूठ मूठ का ऑटोग्राफ दे देता है। सोरा उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। अपने कमरे में बैठे ऑटो को शोर सुनाई देता है, तो उसकी लैंडलेडी अपने साथ एक लड़की को लाई थी कि ये लड़की मुझे बेहोश मिली थी, तो मैं इसे रात गुजारने के लिए अपने घर ले आई। ऑटो को वहाँ देखकर सोरा समझ जाती है कि ये कोई अमीर नहीं है, बल्कि इसने अपने स्टार होने का भी झूठ बोला है, तो वो उसको बातें सुनाकर उसका ऑटोग्राफ भी फाड़ देती है। लैंडलेडी सोरा के टोक्यो आने के बाद ये मसले सुनकर बहुत दुखी होती है और उसे कहती है अगर तुम टोक्यो रहना चाहते
चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लैंडलेडी उसे एक होटल में वेट्रेस की जॉब दिलवा देती है, जहाँ उसका ओनर और उसकी बेटी बहुत अच्छी थी, जिसके साथ सोरा की दोस्ती हो जाती है। उसको उसके घर से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसकी दादी लिफ्ट लगवाना चाहती हैं, जिसका खर्चा 3 मिलियन है। ये लिफ्ट सोरा के एक्स ने लगवानी थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया था और उसने दादी को भी कुछ नहीं बताया था, तो उसे खुद ही कुछ करना था। वो अपनी दोस्त से बात करती है तो वो उसे बताती है कि तुम 3 साल काम करके इतने पैसे कमा पाओगी। वो सोरा को मशवरा देती है, तुम्हारा वेडिंग ड्रेस तैयार है और एक अच्छा सा लड़का ढूंढो जिसके लिए तुम्हें अच्छे ड्रेसेस पहनकर पार्टीज में जाना होगा। ऑटो उसके मुंह से ये सब सुनकर बहुत हंसता है और उसे कहता है, तुम में लड़कियों जैसा कुछ भी नहीं है। इसी बात पर दोनों लड़ने लगते हैं। सोरा अपने एक्स को भुलाने के लिए डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लेती है। वो इससे भी खुश नहीं थी, लेकिन उसे मूव ऑन भी तो करना था। ऑटो भी सोरा को बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो ऑटो के साथ ना होने के कारण बेहतर ऑप्शन मिलने पर उसे छोड़ गई थी। आंटी के घर उनका बेटा आता है तो वो लोग पार्टी करते हैं, जिसमें वो दोनों बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। ऑटो उनको अपना म्यूजिक सुनाता है तो सोरा उसकी बहुत बुराइयां करती है, लेकिन आंटी को ऑटो पर विश्वास था कि वो जरूर कामयाब होगा। आंटी का बेटा सूकी सोरा में पूरी तरह इंटरेस्ट लेने लगा था। आंटी भी ऑटो से कहती है कि मेरा बेटा बहुत पैसे वाला होने के बावजूद भी सादा है और उसको कोई सादा लड़की ही सूट करेगी। ऑटो को समझ आ जाता है कि आंटी और उनके बेटे को सोरा दिलो जान से पसंद आ गई है। ऑटो ने न्यू म्यूजिक ट्यून बनाने थी तो वो सोरा को दिखाने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सोरा सूकी के साथ किसी पार्टी में गई है तो वो उदास हो जाता है। सोरा को अपनी दादी की कॉल आती है जो उससे पूछती है कि तुमने मेरे से अपने ब्रेकअप का क्यों छुपाया। उनको सोरा के एक्स ने मिलकर सब कुछ बताकर माफी मांगी थी। सोरा जो सूकी के साथ थी दादी से कहती है, मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मेरा सिर्फ ब्रेकअप हुआ था, लेकिन शादी मैं करूंगी। तभी वो सूकी से पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो सूकी जिसे वो पहले ही पसंद थी वो तुरंत हाँ कह देता है। आंटी उन दोनों के फैसले पर बहुत खुश थी और वो उनको डेट के लिए भी भेजती है। साथ ही वो ऑटो को भी 2 टिकट्स देती है। तो ऑटो अपनी एक दोस्त के साथ वहाँ जाता है जो उसे पसंद करती थी। ऑटो का दिल उदास था, लेकिन वो जानता था सोरा को शादी करनी है, इसीलिए वो उसके रास्ते में नहीं आना चाहता था। उधर ऑटो को किसी और के साथ देखकर सोरा को भी बुरा लगता है और वो समझ नहीं पाती ये कैसी फीलिंग्स है। वो सूकी के साथ होते हुए भी खुश नहीं थी, ना ही वो दोनों कपल लग रहे थे। फिर सूकी को बार बार कॉल्स आ रही थी जो सुनने के लिए वो सोरा को ठीक से टाइम नहीं दे पाता। सूकी सोरा को रिंग देकर प्रपोज करता है तो वो काफी खुश हो जाती है। ऑटो को उसकी मैनेजर बताती है कि उसकी म्यूजिक वीडियो को एक बहुत बड़ी कंपनी ने पसंद कर लिया है। वो घर जाता है तो सोरा उसे ऑटो के प्रपोजल का बताती है, जो सुनकर वो पूरी तरह उदास हो जाता है। तभी आंटी ऑटो को बताती है उन्होंने सूकी की एक कॉल सुनी थी और उनको पता चला है कि उसकी एक्स उसके पीछे पड़ी है, इसलिए तुम सोरा से कहो अभी सूकी से शादी की बात ना करे। ऑटो उनको बताता है कि आपके बेटे ने सोरा को प्रपोज कर दिया है, लेकिन आंटी अपने बेटे को जानती थी। सोरा की दादी की कॉल आती है और वो उससे पूछती है, तुम मेरे लिफ्ट के बिल के लिए शादी करना चाहती हो तो तुम्हारी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है। आंटी उनको शांत करती हैं और विश्वास दिलाती हैं कि सोरा जल्द आपके पास आ जाएगी। सोरा के तो सारे सुहाने सपने टूट जाते हैं कि मैं इनके बेटे के साथ शादी के ख्वाब सजा रही हूँ और ये मुझे वापस भेज रही है। सोरा सूकी से माफी मांगती है और कहती है, मैं तुमसे सिर्फ इसलिए शादी कर रही थी कि तुम पैसे वाले हो, वरना मुझे तुमसे प्यार नहीं है। सूकी भी कहता है, मैं भी अपनी जान छुड़ाने को शादी के लिए मान गया था। वो दोनों दोस्त बनकर रहते हैं और शादी का टॉपिक क्लोज कर देते हैं। सूकी सोरा से कहता है, तुम डेट वाले दिन ऑटो को किसी लड़की के साथ देखकर जेलस हुई थी, इसीलिए तुम उसी से प्यार करती हो। लेकिन सोरा नहीं मानती। ऑटो सोरा से कहता है, तुम दादी के लिए जो करना चाहती हो खुद पैसे कमा कर करो। जिस पर सोरा कहती है, मैं इतने पैसे जब तक कमा पाऊंगी तब तक दादी गुजर जाएंगी। सोरा को उसकी दादी रिटर्न टिकट भेजती है तो सोरा जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन ऑटो उसे कहता है टोक्यो छोड़कर ना जाओ। सोरा ऑटो पर सवालों के बौछार कर देती है। वो कहती है, तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे किस करना चाहते थे, इसीलिए मुझे रोक रहे हो। ऑटो कहता है, तुम्हारे जहन में क्या क्या चलता रहता है, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहकर पैसे कमाओ और अपने ख्वाब पूरे करो। वो दोनों सारी रात बाहर रहकर ड्रिंक करते हैं और सुबह घर आते हैं तो पूरी तरह टल्ली थे। तभी सोरा दादी का भेजा टिकट फाड़कर दादी के लिफ्ट के लिए पैसे कमाने का ऐलान करती है। उधर आंटी ने सूकी को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाजत दे दी थी। सोरा
को पता था वो जॉब्स करके इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती, इसीलिए वो फैशन डिजाइनिंग में दिलचस्पी लेने लगी थी और इसके लिए उसने आंटी के न्यू ब्रांडेड ड्रेसेस की ऐसी की तैसी फेर दी थी। दूसरी तरफ ऑटो भी अपने एल्बम पर काम कर रहा था। सोरा एक दिन आंटी और ऑटो को किसी ड्रेस का डिजाइन समझाने के लिए ड्रॉ करने लगती है तो दोनों उसका टैलेंट देखकर हैरान रह जाते हैं। उसके मोटिवेट करने पर सोरा डिजाइन ड्रॉ करती है और उसके हाथ में सफाई आती जाती है। आंटी ये देखकर उसे अपने एक डिजाइनर दोस्त के पास जॉब दिलवाने के लिए बात करती है, लेकिन वो सिफारिश पर जॉब देने को नहीं मानता। एक दिन ऑटो काम करते हुए सो जाता है तो सोरा उसका स्केच बना लेती है। वो उसे जगाती है लेकिन उसे गहरी नींद में देखकर उसे किस कर लेती है। सुबह को नाश्ते की टेबल पर ऑटो आंटी से कहता है, मैंने सपना देखा कि मुझे किसी ने किस की है। ये सुनकर सोरा के हाथ कांप जाते हैं और वो गिरने ही वाली थी, लेकिन ऑटो की अगली बात सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है जो कह रहा था मुझे वो किस पसंद नहीं आई। आंटी सोरा को अपने दोस्त के पास ले जाती हैं तो वो उसे कहते हैं यहाँ रहकर तुम सीख सकती हो, लेकिन साथ तुम्हें और जॉब्स करनी पड़ेंगी। सोरा के लिए ये भी बहुत था। वो आंटी को थैंक्स कहती है। ऑटो को अपने बैंड के लिए सिंगर मिल गई थी जो उसके लिखे हुए गाने गाती है और इस तरह ऑटो भी मशहूर होने लगा था। यही हमें पता चलता है कि सोरा की मॉम ने सोरा के बचपन में अपने डिजाइनर बनने के सपने को पूरा करने के लिए सोरा को उसकी दादी के पास छोड़कर चली गई थी। दादी ने उससे कहा था कि अगर तुम सोरा को छोड़कर जा रही हो तो कभी वापस ना आना और उसने ये बात मान ली थी। सोरा को ऑफिस में हर तरह का काम करना पड़ता था, जैसे सामान लाना, सफाई करना, डिजाइन बनाना, और वो थकने के बावजूद भी अपना काम परफेक्ट करती थी। उसे इतनी मेहनत करते देखकर उसका कोलीग उससे काफी इम्प्रेस होता है और उसे डिनर पर ले जाता है। वहीं पर डिनर करता ऑटो सोरा को किसी और के साथ देखता है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन बेचारा उसे क्या ही कह सकता था। चुपचाप उसे किसी और के साथ देखकर जलता रहता है। सोरा के बॉस सोरा का टैलेंट देखकर उसके बारे में जानकारी निकालते हैं तो उनको पता चलता है कि वो फेमस डिजाइनर की बेटी है। वो आंटी से ये बात पूछते हैं, लेकिन आंटी तो खुद ये बात नहीं जानती थी। यही हमें पता चलता है कि सोरा के पिता एक पेंटर थे जिनकी मौत हो चुकी थी। सोरा को ये टैलेंट अपने पेरेंट्स से मिला था, इसीलिए उसके हाथ में जादू था। सोरा का कोलीग उससे पूछता है, तुमने कभी अपनी मॉम के बारे में बताया ही नहीं? तो वो कहती है, ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं बल्कि मैं उनसे नफरत करती हूँ। सोरा अपने बॉस को एक डिजाइन बनाने में मदद करती है तो वो उससे काफी इम्प्रेस होते हैं और उसे एक क्लाइंट दे देते हैं। उसके बाकी कोलीग्स उससे जेलस होने लगे थे। वो सोरा की मेहनत नहीं देखते थे कि वो दिन रात अपने डिजाइन्स के लिए जान लगा रही है। ऑटो का पहला गाना रिलीज हो जाता है और ऑटो की मेहनत रंग लाती है। उसका गाना काफी मशहूर हो जाता है। सोरा अपनी दादी को कॉल करके अपने फैशन डिजाइनिंग के काम का बताती है तो दादी उदास हो जाती हैं क्योंकि फैशन डिजाइनिंग से उनको सोरा की मॉम याद आ जाती है। ऑटो सोरा को बताता है कि वो कंपनी के दिए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा है। वो आंटी को बताता है कि वो एक लड़की के साथ रह रहा है। जो मीडिया को पता चल गया तो वो राय का पहाड़ बनाकर इसे स्कैंडल का रंग दे देंगे। सोरा ये सुनकर उदास होती है कि अब वो उसके लिए सिर्फ एक लड़की रह गई है। वो ऑटो के लिए फेयरवेल पेंटिंग बनाती है जो देते हुए वो ऑटो को बड़ा आदमी कहते हुए तंज करती है तो वो उसे विश्वास दिलाता है कि मैं जितना भी मशहूर हो जाऊं मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं बदलूंगा। वो दोनों उस शाम को इकट्ठे बिताते हैं। सोरा टीवी पर फायरवर्क्स देख रही थी तो ऑटो उसका हाथ थाम कर कहता है, मैं ऐसे तुम्हारे साथ फायरवर्क्स देखना चाहता हूँ और मैं अपना ये सपना जरूर पूरा करूंगा। ऑटो के म्यूजिक एल्बम में मॉडल ने सोरा का डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहना था जिसके कारण सोरा के डिजाइन को बहुत पसंद किया गया था। उसके बॉस ये देखकर सोरा से अपनी कलेक्शन बनाने का कहते हैं। ऑटो के मूव करने से पहले आंटी ऑटो के साथ शरारत करती हैं और उसकी आंखों पर हाथ रख देती हैं। ऑटो समझता है ये सोरा है और वो कुछ कहने लगता है, लेकिन आंटी उसके सामने आ जाती हैं। फिर वो उसको नसीहत करती हैं कि अपने शिफ्ट होने से पहले सोरा को अपने दिल की बात बता दो। आंटी को लग रहा था दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनको अब उस प्यार का इजहार कर देना चाहिए, लेकिन उन दोनों को अभी तक प्यार का एहसास नहीं हुआ था तो इजहार क्या करते। ऑटो के जाते समय सोरा उसे बहुत खूबसूरत गुड बाय कहती है तो ऑटो को काफी स्पेशल महसूस होता है, लेकिन सोरा को अपने कलीग के साथ देखकर ऑटो को बहुत बुरा फील होता है और वो हर बार उनको देखकर जेलस होता है। सोरा अपनी कलेक्शन बना रही थी जब वो देखती है कि उसके सारे डिजाइन उसके बॉस ने चोरी कर लिए हैं। सोरा उनसे अपने डिजाइन वापस करने का कहती है, लेकिन वो कहते हैं हर बॉस अपने असिस्टेंट के ऐसे ही डिजाइन ले लेता है। सोरा काफी दुखी होती है जिस पर उसके कलीग्स उसे समझा
समझाते हैं कि ये एक आम सी बात है, यह सब लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। सोरा कहती है ये मेरी मेहनत है जो मैं किसी और को चोरी करने नहीं दूंगी। वो दुखी होकर ऑटो से मिलने जाती है तो ऑटो को अपने मॉडल को हक करते देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से निकल आती है। एक के बाद एक दुख मिलने के कारण वो पहले ही हर्ट थी और ऑटो को किसी और का होता देखकर तो वो टूट ही जाती है। असल में ऑटो की मॉडल उसे पसंद करती थी और वो सोरा से जेलस थी, इसीलिए सोरा ने ऑटो का पूछने के लिए फोन किया तो उसने तुरंत अपनी और सोरा की फोटो जो सोरा के कोलीग के साथ ही एडिट करके ऑटो को दिखाई कि सोरा अपने कोलीग को डेट कर रही है और वो आज ये अनाउंस करना चाहती थी। फिर वो इमोशनल ड्रामा करके रोते हुए ऑटो को गले लगा लेती है तो ऑटो उसे चुप करवाने लगता है और ये सब सोरा ने देख लिया था। सोरा रो रही थी जब उसका कोलीग उसके पास आकर उसे चुप करवाता है और वो भी सोरा के साथ वो जॉब छोड़ देता है। सोरा और ऑटो एक दूसरे से बात नहीं करते और इस तरह उनके दिल की बात दिल में ही रह जाती है। सोरा जॉब छोड़कर किसी कंपनी के साथ काम करना चाहती है लेकिन कोई भी कंपनी उसके साथ बॉस के बिना काम करने के लिए तैयार नहीं थी। सोरा को अब एक स्पॉन्सर की तलाश थी तो आंटी उसे कहती है अपनी मॉम से मिलकर उनसे स्पॉन्सर देने की बात करो। सोरा और ऑटो एक दूसरे को मैसेज के जरिए अपनी पसंद का बताते हैं और फिर वो दोनों ही डिलीट कर देते हैं। सोरा अपनी मॉम के पास जाती है तो वो उसे अपने साथ पेरिस चलने का कहती हैं तो सोरा को लगता है उसे इस ऑफर को ले लेना चाहिए, इसीलिए वो अपने कोलीग के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। उसके पेरिस जाने से पहले उसका बॉस भी उससे माफी मांग लेता है और कहता है मैं तुम्हारे डिजाइन्स यूज नहीं करूंगा। सोरा जाने से पहले ऑटो के साथ कुछ टाइम बिताती है और तभी सोरा ऑटो से पूछती है अगर मैं कभी तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ाऊं तो क्या तुम थामोगे। ऑटो कहता है तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं थामूंगा। फिर वो उसे गले लगा लेता है। सोरा अपनी मॉम के साथ दादी से मिलने जाती है तो उनसे माफी मांगती है क्योंकि वो भी अपनी मॉम की तरह उनको छोड़कर जा रही थी। सोरा के जाने का दिन आ गया था और ऑटो को पता चलता है कि सोरा समझ रही है वो अपने मॉडल को डेट कर रहा है। वो अपने काम की वजह से सोरा की गलतफहमी भी दूर नहीं कर पाता और सोरा चली जाती है। 3 साल बीत जाते हैं जिसके बाद सोरा बहुत सारी कामयाबियां समेटकर वापस अपने छोटे से टाउन में चली जाती है। ऑटो बहुत कामयाब हो चुका था और तभी सोरा को ऑटो की मॉडल कॉल करके अपनी हरकत का बताते हुए उससे माफी मांगती है। ऑटो सोरा के टाउन में कॉन्सर्ट के लिए आता है तो सोरा से मिलने का कहता है लेकिन सोरा उससे मिलने से अवॉइड कर रही थी। ऑटो उसे मैसेज करता है और उसे उसी जगह मिलने के लिए बुलाता है जहाँ उनके ईयरबड्स एक्सचेंज हुए थे। ऑटो वहाँ आता है और उसे कहता है तुमसे पहली मुलाकात मैं आज तक नहीं भूला, तब से अब तक मैं तुमसे प्यार करता आया हूँ और हमेशा करता रहूंगा। सोरा ये सुनकर भागते हुए आती है और उसके गले लग जाती है और दोनों किस करने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों आंटी के घर आते हैं और फिर वो दोनों वही गाना सुनते हैं जो वो पहली मुलाकात के समय सुन रहे थे। इन दोनों के हैप्पी फेसेस के साथ ही हमारे इस क्यूट कपल की स्वीट लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।